हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में इस तरह की पुरानी एक झाड़ू का यूज़ कर रही हूँ। पीछे की तरफ झाड़ू में ना इस तरह का प्लास्टिक का या फिर स्टील का कवर लगा होता है इसको सिक्योर करने के लिए। इसको जब आप निकालेंगे तो इस तरह की लंबी लंबी स्टिक्स उसमें से मिलेंगी आपको। कुछ मोटी भी रहती है, कुछ पतली भी रहती है, तो उन्हीं का यूज़ करेंगे। बहुत पतली अगर निकल रही है तो उनको ऐसे चिपका लीजिए, टेपिंग कर लीजिए और फिर उनका यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे मैंने स्टिक पुराने झाड़ू में से निकाल ली है, आप भी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा सा सैटन का रिबन पड़ा हुआ है और थोड़ा सा गोटा पट्टी पड़ी हुई है, तो इन दोनों का यूज़ करूँगी इस स्टिक को डेकोरेट करने के लिए। तो बस करना कुछ नहीं है, कहीं पे भी ऐसे सेट कर लीजिए ऊपर से, थोड़ी थोड़ी दूर पे बस ऐसे क्रॉस करते हुए इस स्टिक को पूरा कवर कर लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे आराम से कवर हो जाता है। अब इसके बाद इसमें मैंने जो गोटा पट्टी निकाली थी उसको भी ऐसे ही क्रॉस करते हुए ऐसे लपेट दिया है थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो इसी तरह से मैंने स्टिक्स को ऐसे डेकोरेट कर लिया है। नीचे की तरफ चाहो तो आप ग्लू लगा दें या फिर आप टेपिंग कर दें, कुछ भी करके इन जो पट्टियाँ हैं उनको फिक्स कर दें। आप गोटा पट्टी को फिक्स कर दें, तो ऐसे मैंने फिक्स कर लिया इसको। यहाँ पे मैंने जो गेहूँ और दाल चावल की कट्टे आते हैं, बोरी आती है, उसका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह की कलरफुल बोरियाँ मिलती हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पीस ले रखी है और इनको हम लंबाई के हिसाब से पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो पट्टियों को कट करने के लिए करीबन 4 इंच तक पट्टियाँ आप ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे निशान लगा के सीधा सीधा आप कट कर लीजिए। हमें लंबाई में लंबी लंबी पट्टियाँ चाहिए होगी, तो लंबाई की तरफ से आप इनको कट कीजिएगा। ऐसे अब पट्टियों को साइड से हम खोल देंगे और लंबी लंबी पट्टियाँ हमें जो है मिल जाएंगी। तो इनको दोनों तरफ से मैं खोल लेती हूँ और इस तरह से कटिंग करके पट्टियों को हम निकाल लेंगे। तो ये पट्टियाँ ऐसी हमें चाहिए होंगी। तो जितनी भी लेंथ होगी, लेंथ के साइड से आप कट कीजिएगा और इसी तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ एक साइड से आप निकालते जाइए। तो ये पट्टियाँ मैंने निकाल ली हैं। ये देखिए, एक कलर की बोरी का यूज़ कर रही हूँ मैं और यहाँ पे सेम कलर का थोड़ा मैंने ऊन ले रखा है और स्वेटर सिलने वाली सुई में मैंने लगा रखा है। तो बड़ी जो बिस्तर वाली सिलने वाली सुई आती है उसको ले लीजिएगा और ऐसे हल्का सा इसमें हम पहले एक जगह पे लगा लेंगे थोड़ा सा। एक हाथ से देखिए बोरी की पट्टी को ट्विस्ट कर रही हूँ मैं और एक हाथ से एक बेस बना रही हूँ, सर्कल बनाना है। ऐसे लपेटते हुए थोड़ा सा सर्कल जब बन जाएगा, हाथ से सपोर्ट से पकड़े रहिए और उस पर एक स्टिच लगा दीजिए। ऐसे मोड़ते जाइए और हाथ से दूसरे हाथ से सर्कल को लपेटते जाइए और बीच में एकदम हम बोरी के बीच में सुई को डाल के और उसके ऊपर एक फंदा डाल के ऐसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा बेस जब बन जाएगा तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे बोरी के बीच में, यानी कि बोरी के अंदर नहीं चुभ होना है, बोरी के लाइन के बीच में हमें ऐसे सुई को डालना है और ऐसे हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे ही पूरा सर्कल हम इसको घुमाते जाएंगे और ऐसे बनाते जाएंगे, इसको बेस बनाते जाएंगे। तो ये यहाँ तक बन गया है। अब यहाँ पे पट्टी ख़त्म हो रही है, इसी के ऊपर लपेटते हुए हम बोरी के नीचे लाइन में के नीचे हम इस सुई को डाल के ऊपर से फंदे डाल के ऐसे हम बनाते जाएंगे इसको। अब यहाँ पे जब पट्टी ख़त्म हो गई तो पट्टी को ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन करने का तरीका आपको यहाँ बता दे रही हूँ। तो इस तरह से दूसरी पट्टी ले लेंगे, उसमें ऐसे पहली वाली पट्टी को दोनों साइड से ऐसे फिक्स कर लेंगे। अब इसको ऐसे मोड़ देंगे, फिर ट्विस्ट कर लेंगे, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे के पकड़े रहेंगे जोड़ को
और वापस से हम उसी तरह से बनाते जाएंगे। जोड़ को तब तक हाथ से लगाए रखिएगा जब तक धागा उसके ऊपर से सिल ना जाए, तब तक उसको सपोर्ट दे के रोके रखिए। और ऐसे करते हुए हम इसमें जितनी पट्टियाँ हमको लगानी होंगी हम इसमें लगाते जाएंगे और इस सर्कल को हम एक बड़ा बेस बनाते जाएंगे। तो ऐसे देखिए ये जोड़ कंप्लीट हुआ। अब इसी को हम घुमाते हुए इसको सर्कल को बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे जितना साइज़ मैंने लेना था उतना मैंने सर्कल बनाया है। अब यहाँ से शेप को हम चेंज करेंगे। तो शेप चेंज करने के लिए अब पट्टियों को हम ऊपर की तरफ सेट करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर हम सेट करेंगे और अब इनको हम एक पतीले का बर्तन का शेप देंगे, जैसे कि बास्केट होती है, ऐसे ऊपर की तरफ सेट करेंगे। देखिए एक जगह से ऐसे ही ऊपर कर लेंगे और पट्टी को उसी तरह से ट्विस्ट करते हुए ऐसे पूरा इसके ऊपर हम रखते हुए एक शेप देते जाएंगे और इसी तरह से अब पट्टी को ऊपर की तरफ चलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने चलाया है और ये पट्टी अब ऊपर आ रही है। तो इसी तरह से ऊपर रख दिया था मैंने, तो ऊपर रखते हुए इसको ऐसे सिलाई करते जाना है और इसके ऊपर ऐसे चलाते जाना है। पट्टियों को जोड़ लीजिएगा और ऐसे इसमें शेप देते जाइएगा। जितना आपको इसकी हाइट चाहिए होगी उतना हाइट आप इसमें बनाते जाइएगा। तो ये ऐसे ही बनाते हुए मैं इसको यहाँ तक ले आई हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है और ये जितनी हाइट मैंने रखनी थी उतनी मैंने रखी है। आपको और गहरा चाहिए तो इसकी हाइट और ऊपर कर दीजिए। सर्कल को और बड़ा चाहिए तो सर्कल को और बड़ा रख लीजिए और इस तरह से लास्ट में लाके पट्टी को नीचे की तरफ करके इसको यहाँ से नीचे कर देंगे और इसको यहाँ से फिनिश कर लेंगे। देखिए नीचे लगाएंगे और यहाँ पकड़ के नीचे तक ले जाके सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। ये देखिए बस 2-3 सिलाइयाँ लगा के इसको टाक लीजिए ताकि ये प्रॉपर फिक्स हो जाए और इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये नीचे की तरफ फिक्स हो गया है। यहाँ देखिए ये बाउल बनके रेडी हो गई है और इसको हमने चावल आटे के पैकेट से बना के रेडी किया है। तो सेम साइज़ का मैंने एक पीस और बना लिया है। ये 2 पीसेस एक साइज़ के हैं। देखिए इसका बेस नाप लीजिएगा और हाइट जो कितनी मतलब कितना घुमाया है हमने, कितनी बार बोरियों को, वो भी हाइट नाप लीजिएगा तो आपको इक्वल जो है साइज़ मिल जाएगा। तो इस तरह बना के मैंने इसको रखा और अब यहाँ पे मार्कर लिया है मैंने। मार्कर से अब इस पर निशान लगाएंगे। तो दोनों को एक बराबर ऐसे पकड़िएगा और सेम जगह हमें दोनों में निशान लगाना है। तो ऐसे ही एक साथ रख लीजिए और 2 जगह ऐसे निशान ऊपर नीचे दोनों बास्केट पे लग जाए ऐसे निशान एक साथ लगा लीजिएगा। ऊपर से सर्कल में इक्वल डिस्टेंस छोड़ के हमें दूसरा निशान लगाना है, फिर तीसरा निशान लगाना है। मतलब एक बास्केट में 3 निशान लगाने हैं और दोनों ही बास्केट में ऐसे करना है और सेम डिस्टेंस पे करना है। तो ये 3 निशान इसमें मैंने लगाए हैं और सेम इसी तरह से ये 3 निशान इसमें मैंने लगाए हैं। तो इस तरह से तीनों पे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे जो निशान लगाया है उसमें मैं ये वाली स्टिक जो है वो यहाँ पे लगाऊंगी। उसके लिए मैंने धागा ले लिया है और सुई ले ली है। इसको बीचों बीच से हम इसमें अच्छे से फिक्स करेंगे इस स्टिक को। तो आप चाहो तो पहले ग्लू की हेल्प से स्टिक को चिपका सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे डायरेक्ट आप सिलाई लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, आप चाहो तो ग्लू लगा लीजिए। और अंदर की तरफ भी सुई हम निकालेंगे ताकि अच्छे से पक्का ये जॉइंट हो और ये फिक्स रहे अच्छे से। तो इसी तरीके से ये वाली स्टिक को मैंने सबसे पहले ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए ऐसे ये इस तरह से
सेट हुआ है। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने निशान लगा के रखा था वहाँ पे दूसरी वाली स्टिक लगाऊंगी और जहाँ पे तीसरा निशान लगाया था मैंने वहाँ पे तीसरी स्टिक लगानी है। तो इसी तरह सिलाई करके मैं तीनों को सेम जगह पे फिक्स कर दूंगी। तो देखिए ये फिक्स कर दिया मैंने सिलाई से। बस ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे निशान आपने लगाया है वहीं पे आपको इसको फिक्स करना है। अब ये फिक्स जब हो जाएगा तो दूसरी वाली बास्केट हम इसमें जोड़ेंगे। तो बस जहाँ जहाँ पे बास्केट में निशान लगा है वहीं वहीं पे स्टिक्स को पकड़ के और वहीं वहीं पे सिलाई लगा देनी है। इसीलिए निशान दोनों पे एक जैसा लगाया है, प्रॉपर ये अच्छे से एक जगह पे फिक्स होगा। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ फिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छी लग रही है बनने के बाद और अच्छे से ये खड़ी भी हो जा रही है। स्टिक को मैंने ऊपर से रखा था और प्रॉपर ये बन के रेडी हुई है। मैंने 2 स्टैंड बनाया है इसमें, आप इसमें 3 लगा सकते हैं। इसमें आप पॉम पॉम वाली लेस है आपके पास या फिर पॉम पॉम है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बास्केट में लगा के इसको और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं आप, इसको किचन में ड्रेसिंग टेबल पे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, बाय बाय।